8.1 से 8.2 में कोई सवाल आज अंतिम है 8.2 का। तो 3 नंबर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखना थोड़ा सा फिर से लाओ, इसको हम नोट कर देते हैं। अभ्यास 8.2। अब इसमें तुम देखना त्रिकोणमितीय अनुपात में, अब तुम अंतिम छोर पर आ गए हो त्रिकोणमितीय अनुपात का। 8.3 में जो है इसमें से भी 7-8 सवाल पूछेगा, तो 8.3 का भी थोड़ा टॉप में पढ़ना, वो बहुत काम का चीज रहता है, ठीक है। चलो इसमें 3 नंबर सवाल में है, बोर्ड पर सवाल नहीं लिखे, बुक में देखते रहना तुम लोग। कॉपी निकालो, कॉपी नहीं निकालते हमेशा तुम लोग कॉलेज करने आते हो। कहते हैं यदि 10a + b, ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन लिखते हैं शॉर्ट में थोड़ा। 3 नंबर का 3 नंबर ही है, पहला इसमें तो है ही नहीं कि ना। 10a + b = कितना दिया है? √3। कितना दिया है? √3। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते तो सुनना तुम लोग ध्यान से। यदि 10 = a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, 0 डिग्री से बड़ा है क्या चीज? a + b, और 0 उसके बराबर है या बड़ा है 90 डिग्री, और कहता है a जो बड़ा है किससे? b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोनो ये जो सवाल है ना, इतना लिखने से बहुत सा लड़का डर रहते हैं, कंफ्यूज में। सवाल 2012, 13, 14 बहुत से ईयर में हम सवाल इसको देखते हैं। 2021 ये सब सवाल पूछता है, ठीक है। 25 में इसको थोड़ा चेंज करके पूछा था, घुमा दिया था। ये सवाल तो नहीं दिया था, लेकिन इसे घुमा कर रख दिया था, ए बी के जगह पर सी डी डाला था शायद। तो अब इसमें देखना, ये जो सवाल दिया है, पहले इसमें दिया क्या है वो चीज को लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो हम इसको बनाते हैं। पहले यहाँ पर हम भी लिखते शॉर्ट में, 10a - b = दिया 1/√3। हमने यहाँ पर लिख दिया कि दिया है क्या चीज, ये सब दिए हुए हैं, कोष्ठ में डाल देंगे चूंकि दिया है, ठीक है। ये भी चीज को क्या गई है, चूंकि दिया है। ये सवाल खुद राइटर दिए है ना इस सवाल को, मतलब ये अपने भाषा में दिए हुए हैं। फिर अब हमको इसमें करना क्या है कि ये दोनों चीज को लिखना है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बनता क्या है। तो पहले इसमें तुम एक कॉमन चीज देखोगे, जब हल्का बढ़ते जाएंगे हम, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो तो थोड़ा, 10a + b = √3। तो 10a + b = 10 √3 किसका मान है? याद है? √3 किसका मान है? 60 का। गुड, यह हो जाएगा 10 60 डिग्री। कोई डाउट? 10 कितना हो गया? 60। देखो कितने बार बोलते हैं कि थोड़ा याद कर लो, बार बार उसके खुद वीडियो बनाकर डाल दिए, 2 बार 3 बार देख लेगा, दिन में तो याद हो जाएगा। याद है रिंकी? पढ़ ही नहीं रहे हो तुम। इसमें से पूरा जब बोला जा रहा है कि त्रिकोणमिति ही तुमको 3rd डिवीजन लाने का सबसे मेन कारण बन जाएगा, यही मैथ का 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 अगर जो याद है पूरे कंट्रांस, तो तुमको ऑटोमेटिक 30 नंबर पास है। दिन भर कहने के बाद भी नहीं सुनते हो तुम सब। अब देखो = में 10 है तो 10 कट गया, तो क्या मिल गया? a + b = 60 डिग्री। इसको डैश जैसा हम इक्वेशन 1 मान लें, कोई डाउट? तथा फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 10a - b = 1/√3। कोई डाउट? क्या फिर इसको 10a - b = 1/√3 किसका मान है? 10 का, 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री। = में तो 10 कट जाएगा, = में तो कट जाएगा ना, तो कितना आ गया? a - b = 30 डिग्री। ये इसको मान क्या लें? डैश डैश इक्वेशन 2। अब हम अच्छी चीज देखना है, या तुम लोग 9th में भी पढ़ के आया होगा, चाहे 10 में 4 पॉइंट या 3 पॉइंट दोनों में ये मिलता है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। समीकरण में विलोपन में एक दूसरे को बिलवाना होता है, गायब करना होता है, ठीक है। अब प्रतिस्थापन में उसका मान दूसरे में रखना होता है, ठीक है। तो अब इसमें तुम कॉमन चीज देख रहे हो कि b एगो प्लस में और एगो माइनस में। अगर हम समीकरण को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस करके खत्म हो जाएंगे, b मिल जाएंगे ना। तो हम ऑटोमेटिक हम अपने भावना से क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 को जोड़ने पर कोई डाउट? नोट करते चलना भी साथ साथ में, जोड़ने पर। तो हम जैसे समीकरण 1 लाते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है? 1a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण 2 है। कोई डाउट? अब लाइन इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 2a, यह तो कट गया, यह क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। कोई डाउट? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा इधर, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक कोमल अंतर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बटा 2 कट क्या गया? 45 डिग्री। तो a का मान कितना मिल गया? 45 डिग्री। अब इसको चाहेंगे तो इक्वेशन 3 भी कर सकते हैं, समीकरण 3। अब इसमें तुम एक चीज देखना कि हम a के मान, ये हमने 8 क्लास में 2022 में सिद्ध कर रहे थे। पहले हम लोग भी टीचर जब पढ़ाते थे लोग, तो समीकरण वो लिखेंगे कभी कभी बोर्ड पर सर कि समीकरण 1 में मान रखने पर, तो हम लोग क्या करते थे ना, कुछ भी आएगा तो जब हम लोग 2 सेशन हम ऐसे ही पढ़ाए 2014, 15, 16 जो बच्चों को पढ़ाते थे, तो हम कभी भी हमेशा इक्वेशन जो था, जो मान रखना होता किसी में, प्रतिस्थापन चाहे विलोपन में, तो हम समीकरण 1 में ही रखवाते थे। लेकिन हम 2022 में सिद्ध किए 5-6 साल बाद पढ़ाने के, अगर जो तुम 1 में भी रखो या 2 में भी रखो या 5 भी समीकरण हो, कहीं भी रखोगे इसका मान, तो उसका मेन वैल्यू जो होगा सेम आता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 में ही रखा जाए तो उसका मान आएगा, हम 2 में भी रखेंगे तो आ जाएगा, 3 में भी अगर 3 भी होता तो उसमें रखते तो आता 4, 5, 6, 7, 8, 10, कौन भी मान होता तो उसका सेम मान आता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। तो हम चलो हम लोग क्या करें, तुम दोनों में हम रख के चेक कर लेंगे। a के मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई डाउट? तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60। तो a का मान कितना है? 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम b कोमल अंतर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45। तो b इक्वल टू कितना मिल गया? 15 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री। अब b इक्वल टू कितना है? 15 डिग्री। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको फटाक से। हमारे क्वेश्चन को कारण बताना है, ठीक है? क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। कारण सहित आपने उत्तर को भी पुष्टि कीजिए। जैसे मान लो कि सत्य और असत्य की जब आप बता सकते हैं कि सत्य है तो क्यों सत्य है, अगर बोलते हैं कि असत्य है तो क्यों असत्य है। चलो ये भी सवाल, लास्ट सवाल है 8.2 का 4 का पहला क्वेश्चन। लिख नहीं रहे बोर्ड पर, पढ़ते हैं, तुम लोग देख मिलाते जाना बुक में। कहता है कि a प्लस साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। हल्का क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो देखना, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या यह जो न्यूमेरिकल दिया है, मतलब इसमें पूछने का, हाँ कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है क्या ये बराबर है, ये सत्य है? क्या जी दिव्या, ये सत्य है? सही है। कैसे? ये रहेगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेके चेक कर लीजिए, कुछ एक एग्जाम्पल लीजिए और चेक कर लीजिए। बोलिए, कुछ एक एग्जाम्पल लीजिए। कैसे आपको कह दिए सत्य है, तो इसको यही तो चीज तो बताना है। जैसे सत्य है तो कैसे सत्य है, और असत्य है तो कैसे असत्य है, ये बताना है। तुम 6 क्लास में पढ़ा होगा तो बोर्ड मास पढ़ के आया होगा, पढ़ गए हो? तो तुम बोर्ड मास के मुताबिक, जैसे मान ली जाए हम लोग इसको सिद्ध करना कोशिश करते हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो ये कितना हुआ? साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ? साइन 90 डिग्री। हाँ, साइन 30 के मान कितना होता है? साइन 30 के मान कितना होता है? हाँ 1/2। साइन 60 के मान कितना होता है?
2 ऐसे होगा ये। अब साइन 90 का मान कितना होता है 1, इसका मान कितना हो गया 2, यह कितना हुआ 1 प्लस अंडर रूट 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? कहाँ बराबर है बताइए, बराबर आया तो कैसे बोल दिए कि सत्य है? इसके मतलब हम क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस बी डू नॉट बाई इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, क्या लिख देंगे, असत्य है, असत्य है। ये ऐसे कारण सहित बताना है, ठीक है। गाइड से कहीं मत छापा करिए, ये सत्य है और यह असत्य है, ठीक है, हो जाएगा। चलो पहला इसको भी नोट कर लेना। दूसरा का नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है? अब समझना ध्यान से, थीटा को क्या बोल रहा है कि थीटा को मान में वृद्धि करते हैं, थीटा में वृद्धि करने पर क्या साइन के मान में वृद्धि होगा कि नहीं होगा, ये नहीं, उसके बाद दूसरा तो कुछ पूछ नहीं रहा है। तो इसके कारण सहित बताना है कि क्या यह बात सत्य है या नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग। चलो इसे हम थीटा डाल देते और थीटा में हमने पहले डाल देते डिग्री। जैसे हमने यहाँ पर थीटा का जो मान है तो साइन थीटा मान लीजिए, साइन थीटा अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो हम थीटा में वृद्धि करते हैं। तो साइन थीटा 0 का मान कितना हो गया, 0 यही ना है। अच्छा थीटा में वृद्धि किए 30 पे पहुंचे तो साइन 30 के मान कितना हुआ, थीटा में वृद्धि किया गया, थीटा बढ़ाया गया, फिर 15 डिग्री तो 45 हुआ। तो साइन 45 का मान कितना हुआ, 1/√2, क्योंकि 2 के मान कितना आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, फिर 1 में भाग देंगे तो बेसी हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा फिर थीटा में वृद्धि किए तो साइन 60 का मान कितना हुआ, फिर हम थीटा में वृद्धि किए 90 तो साइन का मान कितना हो गया 1। तो हमने क्या चीज देख रहे हैं कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन के भी मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, साइन के मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, सत्य है। क्यों सत्य है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन के भी मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। गुड, नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं क्या कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होता है। पहले समझना, यह क्वेश्चन को जो दिया है कि अगर थीटा के मान में हम क्या करते हैं, 4 का 3 है, बोर्ड पर पानी आ गया क्या यार, कि थीटा के मान में हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि करने पर, तो क्या कॉस के मान में वृद्धि हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, चलो हमने फिर उस जैसे साइन को बनाए थे, इनका भी एक हम बना लेते हैं डाटा, और कॉस के मान को हम कोशिश करते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 के मान 1/2 क्या चीज, √3/2, वृद्धि तो यही कम हो गया। अच्छा कॉस 45 के मान 1/√2 कितना होता है, 1/√2। कॉस 60 के मान 1/2, कम हो गया ना। कॉस 90 का मान 0 डिग्री। देखो यहाँ से थोड़ा बढ़बो किया तो लास्ट में क्या हो गया, खत्म। तो इसका निर्णय क्या मिला कि कॉस थीटा में, थीटा के मान में मतलब डिग्री के मान में बढ़ोतरी होने पर, वृद्धि होने पर उसकी मान क्या हो रही है, कम होते जा रही है। यह कथन क्या हो गया, असत्य है। क्या लिखेंगे, यह कथन गलत, यह कथन असत्य है। उसमें सत्य और असत्य पूछ रहा है, गलत सही नहीं कह रहा है, एक ही बात हुआ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। वही देखिएगा 4 नंबर में क्या कहता है। 4 नंबर में कह रहा है कि थीटा के सभी मान
पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। समझना ध्यान से, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, चौथा का देखना इसका, 4 का 4, चार के चार मिलाना बाबू, इधर देखना बोर्ड की तरफ, समझना। थीटा के सभी मान, थीटा के सभी मान में साइन का मान, कॉस के मान पूछा है ना, साइन के मान इक्वल टू कॉस, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब एक चीज समझना कि कहता है कि थीटा का मान जितना साइन का है उतना कॉस के होगा। तुम बताओ, खुद सोचो, यह ये कथन सत्य है कि जितने साइन के मान होंगे क्या उतने ही कॉस के मान होंगे? तो ये कथन क्या हो जाएगा? तो कुछ उदाहरण दिया जाए, सत्य होगा रही है। इसका कुछ उदाहरण दिया जाए। मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री लिया जाए है, और कॉस भी 30 डिग्री लिया जाए, कॉस भी 30 डिग्री। तो साइन 30 के मान कितना होता है? 1/2। तो बस ज्यादा क्यों नहीं बोलते रहता, तुम याद तो कर नहीं पाता है। कॉस 30 के मान कितना होता है? √3/2। तभी हमको बराबर नहीं मिला। कहाँ बराबर मिला? थीटा के मान और कॉस थीटा के मान में, दोनों में, साइन थीटा और कॉस में दोनों में अंतर आ गया। तो क्या लिखेंगे? ये कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन, इसी के 5 देखना। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर हम यहां पर लिख देते, चलेगा? इस पर बोर्ड ऊपर लिख देते। अब चलो इस पर लिख देते, छोटा है, ज्यादा कोई हर्ज नहीं है। 4 का 5 क्वेश्चन है कि a इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो ये बताना है हम लोग को कि a इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ये कॉट ए का परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है क्या, पता करके बताना है। तो हम लोग इसमें सबसे आसान तरीका है कि पहले हम ये चीज पता करेंगे, भाई कॉट को जो मान दिया है, ए का मान 0 रखना है, ये नहीं रखना है। तो ए के मान अगर हम 0 रखते हैं तो तुम नॉर्मल चलो, कॉट ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट ए का 0 का मान कितना आता है? इसे तुमको याद भी है, अपरिभाषित होता है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये सच में वैसे है या नहीं है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, 10 ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट 1/10 थीटा होता है फॉर्मूला। तो यहां पर क्या मिल गया? 10 का मान हम लोग कितना रखे हैं? 0। 10 ए मान लो यहां पर, कैसे हम लोग ए का मान 0 मिला है हमको। तो यहां पर कॉट ए इक्वल टू क्या मिला? 1/10। ए का मान कितना है? 0। तो कल आप क्या सीखे नेक्स्ट क्लास में कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इसके मतलब हमको सिद्ध हो गया, तो हम क्या लिख देंगे? अतः यह कथन सत्य है, सत्य है। अतः यह कथन क्या है? सत्य है। तो हमको लगता है पूरे के पूरे चैप्टर खत्म। यह 8.2 का, तो पूरे 8.2 को फेयर भी कर लेना, नोट्स कर लेना। इसका नोट्स भी को बनाए दे देंगे शॉर्ट में, और फिर इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम दे देंगे, ठीक है? तो जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आसान है, नहीं करोगे एक सवाल नहीं आएगा। आज स्कूल है, ठीक है? तो चलो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।